आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम साहब प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज का अणवे ज्ञान है, महाराज की अणवे वाणी है, ये गुरु वाणी है सदगुरु जी महाराज की। इसको जो जो इसमें शब्द लिखे वो सारे शब्द अपन को घट में उतारते हुए महाराज ने कौन सा रास्ता बताया, कैसे सुमिरन करना है। भक्ति भक्ति सब कोई करे, भक्ति न जाने भेव। महाराज के सदगुरु साहब की तो संसार में भक्तियां तो अनेक प्रकार की खूब सारी भक्तियां करते हैं, सब भक्ति करते हैं। कौन सा नाम रखना, राम है तो हजारों 4 राम बताए महाराज ने, उसमें से कौन सा नाम रखना पड़ेगा सस्वरूपी राम परमात्मा का, कैसे रखना उसकी विधि बताई महाराज ने। सदगुरु जी महाराज के पास जाएंगे जिससे महाराज ने कहा चले आपने पांव 300 पंथ बताओ। चलना तो अपने पांव से पड़ेगा, पर जिसने मार्ग बताया, जिस मार्ग से अपन को प्रेरणा मिली वो धन्य है संसार में। अगर वो कृपा नहीं करते तो अपन इस मंजिल पे पहुंच नहीं पाते, भक्ति के भाव बन नहीं पाते, सपना का सपना रह जाता, अमर लोग जाने से दूर रह जाते। इसलिए महाराज ने कहा चले आपने पांव 300 पंथ बतावे। चलना तो अपने पांवों से ही पड़ेगा महाराज के। अमर लोग तो भक्ति अपन बराबर भक्ति करेंगे जब 12 करोड़ों का अनुभव करके महाराज के 10वें द्वार उगाड़ कर उस देश में जाएंगे तो अपन भजन करेंगे तभी जाएंगे। जिन संतमान पुरुषों से प्रेरणा मिली, भाव प्रकट हुए भक्ति मार्ग में, तो वो संत थे नहीं संसार में महाराज के। तो आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को प्रेम से, भाव से, प्रीत से, लाड प्यार से सबको समझा रहे हैं। देख बंदा, अभी समय है, ये सांसें चली जाएगी, बार बार मनुष्य तन मिलेगा नहीं, क्या करेंगे? फिर अंत समय में महाराज के पछताने के सिवाय दूसरा कोई भी रास्ता मिलेगा नहीं। महाराज पछताना ही पड़ेगा महाराज के। ऐसे सदगुरु जी महाराज मिल गए, ऐसा गुरु शरणा मिल गया, ऐसे सदगुरु जी महाराज की अरबे वाणी सुनने के लिए संत महापुरुष जी धराधरती पर महाराज ने अंतर भेज दिया। तो महाराज की अब किस चीज की कमी रही है? कमी किस चीज की? आपको रास्ता मिल गया, बराबर आते जाते सांसों में भजन करने का तरीका मालूम पड़ गया, और क्या चाहिए महाराज के? और क्या चाहिए? ये नैन से निजाम ही आपका गुरु और सदगुरु के रूप में महाराज के काम करेगा। सब कुछ कर लिया, सब धारण कर लिया, पर जब तक महाराज के नैन से निजाम शरीर में प्रकट नहीं हुआ तब तक महाराज का काम होगा नहीं। महाराज के आज्ञा ले आड़े धरी, आज्ञा तो ले ली पर महाराज के आड़े धर दी। नैनचल ले लिया पर नैनचल को प्रकट हुआ नहीं सकता, प्रकट हुआ नहीं आता। नैनचल नाम ससुर साहेब की सता प्रकट तो करनी होगी ना। कहने के तो राम जी सबके अंदर है, आपके अंदर ये पूरी दुनिया के कण कण रोम रोम में परमात्मा बसे हैं। गाय में भी राम जी तो उसमें भी है। क्या वो अमर लोग जाएगी क्या? उसको अमर लोग जाने के लिए मानव तन मिलना पड़ेगा, और मानव तन मिलकर ऐसे नैनचरी सस्वरूपी संत
मिलेंगे, उसको नैनचर निज नाम का भेद बताएंगे कि भाई उसको गुरु शरण के प्रति उन संतों के सानिध्य में रहते हुए भाव जागृत हो जाएंगे, उसको नैनचर निज नाम का भेद बताएंगे और भजन करेगा बराबर आते जाते श्वासों में महाराज क्या विधि लिया हुए कारण इस प्रकार महाराज के वो चलेगा तो वो अमर लोक अवश्य जाएगा। तब उसके अंदर नैनचर निज नाम प्रकट होना पड़ेगा महाराज के जागियो नाव तंत्र हरियो जद तद केवल पासी लाकई खून गुना पड़ जासी तो ही मिनका तन पासी महाराज के। जागियो नाव मतलब नैनचर जगेगा, नैनचर जगेगा अर्थात ससुर साहिब की सत्ता प्रकट होगी, राम जी महाराज की सत्ता वो प्रकट होगी। वो प्रकट हो गई तो उसका पराक्रम महाराज ने इतना भारी लिख दिया कि जागियो नाव तंत्र हरियो जद तद केवल पासी लाकई खून गुना पड़ जासी तो ही मिनका तन पासी। इतना बड़ा कुछ भी हो जाए पर उसको मनुष्य तन का पटा मिलेगा कब? जब महाराज के उसके अंदर नैनचर नाम प्रकट हो जाएगा। अब राम सनी भाई बहन भजन करते हैं, किसी का शरीर कंपायमान करने लग जाता है, मतलब किसी की आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, शरीर वाइब्रेशन पूरा शरीर में मतलब थरथराने लग जाता है, तो महाराज के प्रेम प्रिय से अटूट भाव से लग जाता है राम जी के नाम में। इतना शरीर कंपायमान होने लग जाता, थरथराने लग जाता है जब वो परमात्मा की अदृश्य सत्ता वो इस घट में प्रकट होते ही महाराज के वो रग रग रोम रोम में 3.5 करोड़ रुमावली में शरीर में इतने सारे बाल है, इतनी सारी 3.5 करोड़ रुमावली में महाराज के राम जी के नाम का रग रग रोम रोम में अनुभव होने लग जाएगा। मेरे अंदर कोई अदृश्य कोई अद्भुत चीज प्रकट हुई है, अद्भुत चीज प्रकट हुई है। ऐसे तो मैंने खूब लोगों को देखा महाराज के बूढ़े हो गए सिमरन भी कर रहे हैं कि अभी तक मेरे अंदर तो कोई सत्ता ही प्रकट नहीं हुई, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा। तो महाराज के पहला नैनचर निज नाम प्रकट होना पड़ेगा कि प्रेम प्रीत सुपाओ, अर्थात ससुर साहिब की सदा प्रकट हो जाएगी। वो जब कितना ब्रह्म बैराट से वो नैनचर आता कहां से? ब्रह्म बैराट से आकर प्रकट कहां होता है? कंठ कवल पे महाराज, और कंठ कवल पर काल कहां आता है? काल कहां दबाता है? कंठ दबाता है। और नैनचर नाम कहां प्रकट होता है? सर्वप्रथम कंठ कवल पर, और कंठ कवल पर प्रकट हो गया फिर आगे से वहां काल का खत्मा, काल का रोग वहां से समाप्त। इसलिए महाराज ने कहा इतना भारी सदगुरु जी महाराज की सत्ता का पराक्रम है, इतना बड़ा सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की भारी सत्ता का पराक्रम है महाराज के। इसलिए प्रेम प्रीत भाव से लग जाओ, बाद में महाराज के पछताओगे मुझे याद करो। इसलिए महाराज ने कहा कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे लीजो सबद विचार, आई जो सब सतलोक में मत पड़ रीजो हार। के सुन सुन मेरो ज्ञान रे लीजो सबद विचार, आई जो सब सतलोक में मत पड़ रीजो हार। कोई पीछे मत रहना, मेरा ज्ञान को सुनना समझना और भजन में लग जाना। पूरी वाणी जी का सार महाराज ने रकार मकार में बताया, राम जी के नाम सस्वरूपी परमात्मा में। और महाराज ने कहा आते जाती सांसों में भजन करना और उस देश में आ जाना महाराज के। सूरत शब्दों का मन का सबको एकता कर देना। मन बाहर जा रहा तो उसमें लगा दो, पूरा सूरत शब्द का मेल करते हुए आती जाती सांसों में बैठकर भजन में लग जाना। फिर देखो सदगुरु जी महाराज की कितनी भारी कृपा होती है। सुख शरण जी महाराज कुमार या नाडा के पास वहां पे जो जगह थी उस पेड़ के पास बैठकर 20-20 दिन तक सता समाधि लग जाती थी। 20-20 दिन तक गांव वाले ढूंढते थे, घर परिवार वाले ढूंढते थे कि भाई अपना सुख शरण जी गाया ने। उस समय परिस्थिति थी संतमान, सब संतमान पुरुषों की यही रहनी करनी थी। कोई उस समय हाई फाई गाड़ियां नहीं, आज तो सब कुछ व्यवस्था, सब कुछ गाड़ी घोड़ा सब है, पेट भरे के लिए सबके अपने अपने बिजनेस है। उस समय क्या होता था? सब संतमान पुरुष ये होता था, कोई गाय चराने जाते थे, बहाना था जी। संतों ने बहाना बना लिया कि भाई हम गाय चराने के लिए जाते थे, और गाय कुदरती चरती थी, वो तो अपना काम करती थी, और संत अपने ध्यान समाधि में विराज जाते थे। राम जी के नाम में
महाराज के वो लवलीन हो जाते थे। 8 पोर चौचरगढ़ी और दुनिया ढूंढती रह जाती और संत महापुरुष अपनी समाधि में लीन रहते थे। सुख सारण जी महाराज इतने भारी मतलब भजन में गरज रहते थे। ससुर साहिब की घर की भारी कृपा हो गई। क्यों? बस वो राम जी के नाम से प्रीति लग गई कि रसना चाली चकर दियो भजन करियो भरपूर। रसना की तरह बराबर आते जाते, जैसे चक्री कैसे चलती है, बराबर आते जाते उसी प्रकार महाराज के आते जाते श्वासों में विधि अनुसार। बाकी महाराज के 14 जब पहला जी थे, राम 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 राम। देखता है दुनिया में सब बिना भेद के, जहां भेद है वहां महाराज की सत्ता है। आज अपन सब राम सने भाई बहन भेद अनुसार भजन करते हैं, तो आज अपने राम सभा में महाराज अदृश्य रूप से सता स्वरूप से रग रग घटघट में महाराज की सता प्रकट हो जाती है। घटघट तो महाराज इसलिए महाराज लिखा विधि लिया हुए कारण, ये विधि है। बाकी तो महाराज के बेकरी वाणी से जिनके पास भेद नहीं है तो महाराज के वे खाली। जो आज बराबर विधि अनुसार भजन नहीं करते, बड़े बड़े जो 3 लोग में जो अपने क्या करते हैं, कोई किसी को नाम राधा प्यारा लगता है, किसी को कृष्ण लगता है, ये तो शरीर के नाम है जी, ये तो शरीर का नाम है। कोई अब जैसे खूब सारे दृष्टांत देते, जैसे पहला जी थे उनको राम जी के नाम का प्रेम हो गया, वो भी परमात्मा का नाम कर रहे हैं। प्रेम राम जी के नाम का प्रेम तो हो गया, पर भेद नहीं मिला उनको। ऐसे गुरु भगवंत नहीं मिले जो भेद बता। तो कृष्ण जी ने बताया कि भाई 14 करोड़ 14 वर्ष इंद्रपद पाए हुओ मकोड़ो कृष्ण बताए। इतनी बार इंद्रपद भी पाकर फिर भी मकोड़े बने महाराज के। इसलिए महाराज की, इसलिए आज अपन सभी राम सने भाई बहन भेद अनुसार भक्ति करते हैं। इसलिए महाराज के किसी भी जाओ तो जीवों को भजन करना, भेद अगर उसके अंदर एंट्री हो गया, वो बीज अगर प्रकट अंदर चला गया, तो वो जरूर महाराज के एक न एक दिन उस जीव के अंदर आगे से आगे और ससुर साहिब की सत्ता अर्थात परमात्मा की सत्ता जरूर जागृत होती है। क्यों? महाराज की भक्ति का भारी पराक्रम है। महाराज के शरणागत की लाज है। कहते शरणागत लाज राखे एड़ा मोटा महाराजा। इन शरणागत लाज रखने वाले सबसे बड़े सदगुरु जी महाराज है, सत्ता के अधिकारी। वो अपने जीवात्मा की लाज रखते हैं। सब संतन में महाराज बसते हैं, सब जीवों में महाराज के में कोई अलग नहीं कि मैं तो चलिया अगम को भाई ज्ञान धरियो है मतलब माई। ज्ञान में नहीं रुझना है, अपने अंदर में रुझना है, अपने अंदर में गोते लगाओ महाराज के। ज्ञान तो महाराज जिसका कोई वार पार नहीं है। आप कितना ज्ञान खोजोगे, कितनी लंबी चौड़ी गणित है महाराज के ज्ञान में। महाराज के ज्ञान तो पूरी अगर कोई वाणी जी भी शुरू से लेकर एंड तक अपन याद कर ले तो क्या अपना क्या मोक्ष में चले जाएंगे अपन। सारे ग्रंथों को बोली लाखों वर्ष तक बैठे रहे, बोले यहाँ पर कुछ करते रहे, पूरे जीवन भर खपा दे, अपना क्या मोक्ष हो जाएगा? कभी मोक्ष नहीं होगा महाराज के। सब संत हुए बड़े बड़े, दरियाव जी महाराज, किशनदास जी महाराज, दादू जी महाराज, कबीर साहिब, जिन संतदास जी महाराज, हरिरामदास जी महाराज, कितने संत महापुरुष जी धरा धरती पर हुए। सब जगह जगह पर उन्होंने क्या किया? तो महाराज के उन्होंने बराबर आते जाते श्वासों में भजन किया और महाराज के वो सब संजन अमर देश में मिले। महाराज के सब संजन अमर देश में मिले कि उनको ऐसे गुरु भगवंत मिले जो नैन नाम देने वाले महाराज के ऐसे मिले। तब महाराज के वो सब संजन मान पुरुष अमर देश में पधारे। इसी प्रकार अपन सभी को भी भजन करना महाराज के। भजन करियासु कर्म कटेला कटे पलक के माई। सारे कर्मों का खात्मा हो जाएगा और ये आत्मा अमर देश में मिल जाएगी। महाराज ने मेन चीज पकड़ते, महाराज मेन चीज बराबर आते जाते श्वासों में भजन कर रहा है। तुम्हें ससुर साहब वो दवाई है ना कि डॉक्टर ने दवाई कैसे होती है, इसी प्रकार महाराज के आते जाते श्वासों में बराबर भजन कर रहा है तो उसका कार्य ससुर साहब करेगा। महाराज की इतना भारी शरणागत की लाज है, इतना भारी पराक्रम है राम जी महाराज की सत्ता का। जहां भेद नहीं है, जो भेद दीवानी से भजन कर रहे हैं तो महाराज के वहां पर फल तो देखो प्रकट होगा, पर वो माया का फल प्रकट होगा। आज अगर कोई राम जी का नाम है ऐसे थोड़ी जाएगा, तो उसके माया का फल प्रकट होगा, ससुर का फल प्रकट नहीं होगा वहां पे, अर्थात ससुर साहिब का फल वहां पर प्रकट नहीं होगा।
वो मायावी फल प्रकट होगा। राम नाम कहेगा ऐसा नहीं जाएगा। कौन सा राम? सस्वरूपी राम, परमात्मा में राम। दुनिया इस चीज को नहीं समझती महाराज। आज दुनिया को किसी को भी कहेंगे भाई राम, तो वो क्या समझेंगे कि भाई रामचंद्र जी जय श्री राम। अभी कोई एक ऑडियो वायरल हुआ, वो एंकरिंग वाला वो बता रहे हैं कि महाराज का ज्ञान कि प्रभु राम का नाम ये इतने सारे लोग ले रहे हैं, बार बार राम राम कह रहे हैं। उस एंकरिंग का दिमाग कितना है कि भाई ये रामचंद्र प्रभु राम का नाम ले रहे हैं, और नाम तो ससुर साहेब का ले रहे हैं। केवल ज्ञान विज्ञान के वो प्रचारक है, वो राम जी के नाम का, ससुर साहेब परमात्मा का नाम का प्रचार कर रहे हैं। इसका दिमाग इतने है कि भाई वो ये सोच रहा है कि भाई ये तो रामचंद्र जी के नाम का प्रचार कर रहा है। रामचंद्र जी तो खुद एक शरीर थे, व्यवहारिक ज्ञान थे कि चार राम है, 3 राम व्यवहार, 4था राम ही सारे जहां का करो विचार महाराज के। बाकी ये राम तो बाकी सारे व्यवहार, अब जैसे रामचंद्र जी आए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उनकी एक मर्यादा बनाई। संसार में भाई अलग अलग मर्यादा है, कैसे चलना, सत्य मार्ग पर चलना, ठीक है, अच्छी बात है। पर महाराज की सिर्फ सत्य पर चलना वही अच्छा है क्या? सिर्फ वो कहना मैं तो सुबह जल्दी उठता हूँ, स्नान करता हूँ, अपने भगवान की दियावती करता हूँ और चले जाता हूँ, तो महाराज के वो तेरे मर्यादा है, वो तेरे लक्षण है। महाराज के 64 अंग लक्षण भी अगर शुद्ध हो जाए, 64 अंग लक्षण भी, तो भी महाराज के वो मोक्ष में जा सकता है। अगर नैन चंद नाम नहीं है तो महाराज, अगर ससुर साहिब की भक्ति नहीं है तो महाराज के बलि कैसा भी हो, सारा सब कुछ है, पर महाराज के परमात्मा का, राम जी का वो नैन चरित निज नाम नहीं और भक्ति नहीं है, बाली 64 अंग लक्षण भी शुद्ध रख ले तो भी महाराज के वो व्यक्ति अमर देश में नहीं जा सकता। लोग अपने कहीं संत हुए, उनके उपदेशों को बांध कर बैठ गए। संत कैसे रहते थे? संत बिल्कुल गुप्त रहते थे, सामने आते नहीं थे, संत छुप कर रहते थे, संत कभी आगे आए नहीं, संत एकदम छुप के रहे। अब तो उनके शिष्य वही छुपते हैं, आगे आते नहीं, ज्ञान बताते नहीं, जो मूल चीज है वो बताई नहीं। तो महाराज की क्या बताया? जो चीज महाराज की, तो उपदेशों को मान बैठ गए उन संत। अब वो संत भजन भी करते थे, वो बराबर आते जाते 100 में भजन की कल भी अपनाते थे, वो पीछे नहीं अपना रहे, वो बस उपदेशों को मान कर बैठ गए। संतों को उपदेश मान लेके सत्य मार्ग पे चलते थे। संत सुबह जल्दी उठकर स्नान करते थे, संत वो करते थे, संत वैसा करते थे, संत वैसे चलते थे, संत की सत्य पे मार्ग पे चलते थे, किसी के साथ धोखा नहीं करते थे, हम भी नहीं करें। तो महाराज के ऐसी चीजों को ही मान के बैठ जाएगा। संत असल में भक्ति भी करते थे, वो महाराज के उसको फॉलो कर ही नहीं रहे, तो मान ही रहे वो कैसे, मतलब तो महाराज के कैसे गाड़ी पार उतरेगी इस भवसागर से। महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को समझा रहे हैं। और आगे जो अपना परम पिस्तावा ग्रंथ चल रहा है, जिसमें महाराज आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को समझा रहे हैं कि आसे असाडू चाम सोवणी, समझ बीज नहीं वायो, अंत काल कार्तिको करसो, भजन बिना पछतायो। महाराज की जैसे आषाढ़ के माह में समझकर बीज नहीं बोया तो कार्तिक में फसल घर पे नहीं आती महाराज, और किसान पछतावा करता है। इसी प्रकार महाराज के मनुष्य देह रूपी श्रवण अवसर पर राम नाम की भक्ति नहीं करने पर अंत काल में 84 काटने वाले राम घर में प्रकट हुआ नहीं हुआ, इसका महाराज के प्रस्तावा होगा। इसलिए आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज के समय तो था बीज बोने का आषाढ़ में, और घर पे फसल आई नहीं तो महाराज के उसको पछतावा रहेगा। अब वो महाराज के कार्तिक में फसल घर पे आएगी तो महाराज के भारी पछतावा करता है। इसी प्रकार महाराज की जब युवा अवस्था, आज जो ये अवस्था है, उम्र है, अगर इस उम्र में महाराज के भजन नहीं किया तो महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को ये समझा रहे कि भाई अपन को पछतावा करना ही पड़ेगा। महाराज फिर याद करेगा कि भाई ऐसा शरणा मिला, ऐसे गुरु भगवंत मिले, ऐसे सदगुरु जी महाराज मिले, फिर मैं भजन नहीं कर पाया तो महाराज की सिर्फ रोना ही होगा महाराज। इसलिए आज समय है
जितना ज्यादा से ज्यादा राम नाम का खजाना आती जाती श्वासों में कर लेंगे तो महाराज के अपना अमर खजाना एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, वही अपन को अमर देश में पहुंचाएगा। कि जाज पटिया जले थाने आवे, आवे पटिया नहीं तूणा, अंत काल ऐसी विद बरते, जे नर भगत बिहूणा। कि जहाज भरे समुद्र में बीचों बीच में, और जहाज बुरी तरफ फट गया। महाराज के कोई समुद्र में जा रहा है, देखते आज अपने नजारों के सामने कि भाई जहाज ने समुद्र के अंदर पलटी खा गई, कितने सारे लोग वहां पर जलस्वा हो गए और ऐसे ऐसे डिगने लगती है। जब इस आत्मा को पता लग जाता है कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है, मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है, अब महाराज के अब भजन किया नहीं, कब क्या हो जाए क्या पता। महाराज के आपकी सांसा रूपी पूंजी कितनी राम जी महाराज ने आपको इस संसार में देकर भेजा। महाराज क्या पता कल क्या हो जाए, कि मुझे तो कभी सोचा नहीं, अब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं। तो महाराज कहते हैं किसी समय कैसी भी परिस्थितियां बन सकती है, इसलिए महाराज के आती जाती श्वासों में बराबर एक ही रचना, महाराज के आती जाती श्वासों में एक ही परमात्मा को मानकर सतसुर साहिब राम जी महाराज, हो सदगुरु जी महाराज आप कृपा करो, मेरी कहीं गलती है तो मेरे सुधारो, मुझे राम जी का नाम रखना है, मुझे अमर लोक जाना है, मुझे सतसुर साहिब से मिलना है, मुझे परमात्मा से मिलना है। कि जी गोरा पे दबता राम जी महाराज मुझे अमर देश में जाना, मेरी यही इच्छा, मुझे अमर लोक में कैसे जाना, मुझे वो भेद बता दो, रास्ता बता दो, मैं रखूंगा। जब सदगुरु जी महाराज, सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज, आज पूरी दुनिया के सदगुरु जी महाराज है, पर निमित्त रूप गुरु मणे महाराज, तो कहा कि एक मुझे बीज बता दो, महाराज ने कितना संघर्ष किया, तब वो सदगुरु जी महाराज को नैन चंद का भेद मिला, और वो नैन चंद बस वो मिल गई दवाई, सदगुरु साहिब के देश में जाने का जो रास्ता मिल गया, वो फॉर्मूला मिल गया, अब हम हमारी मंजिल बना लेंगे, बस वो फॉर्मूला मिल गया महाराज। वो नहीं मिला जब तक महाराज के समय लग जाएगा, जन्म जन्म लग जाएगा, इसलिए महाराज के वो फॉर्मूला मिल गया। आज पूरी दुनिया में सब संजन महान पुरुष बराबर बताते कि वे आती जाती श्वासों में बराबर भेद अनुसार बराबर भजन करो और उस देश में महाराज के आ जाओ, यही रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है, यही मार्ग है। नहीं तो महाराज के जिस प्रकार जहाज फटने पर समुद्र में कोई था नहीं आता, महाराज के आब फटिया ने गुणा, अंत काल ऐसी विद बरते, जे नर भगत बोला। वहां पर महाराज के अंत समय में ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, अपन महाराज के पछतावा करते रह जाएंगे अंत समय में कि खास ऐसा बड़ा इतना बड़ा शरणा मिला सदगुरु साहिब का, और हम भक्ति कर नहीं पाए, हमें अब ऐसे खाली हाथ जाना पड़ेगा, और खाली हाथ चलेंगे तो महाराज के जन्म जन्मांतर का महाराज के गोता लग जाएगा, फिर अपन पछताएंगे महाराज के। कि देख दूत मानव पिसताना, अंत काल अब आयो, सुकरत कियो ने राम संभायो, गर्भ कोल बिसरायो।
महाराज के यमदूतों को देखकर नर नारी मनुष्य से मिलने पर यमदूतों को बचने का कोई शुभ कर्म नहीं किया और यमदूतों से बचाने वाले राम जी का स्मरण नहीं किया, तो महाराज के गर्भ में राम नाम लेने का और शुभ शुभ कर्म करने का करार किया, वह नेम पर भी पूरा नहीं किया। इसका महाराज की पछतावा होगा कि देख दूत मानो पछतानो अंत काल आयो, सुकृत किया न राम संभालियो गर्भ खोल विस्तायो। महाराज के सामने देख दूत मानव पछतावा, सामने जमदूत खड़ा है महाराज, उसको देखकर ये मानव भारी पछतावा करता है महाराज। अंत काल है, अंत में आते ही वो काल अपनी कोठरी लेकर सामने खड़ा हो जाता महाराज। इसलिए महाराज के वो कहते ना, सारी चीजों का हिसाब आपके एक एक कर्मों का हिसाब होगा, आपके एक एक कर्मों का हिसाब होगा। आशा ये करते हैं सबका अच्छा हिसाब हो सदगुरु साहिब के देश में, राम जी महाराज के देश में, और अमर देश का पटा मिले महाराज के अमर पटाली देवे महाराज सतगुरु, अमर पटाली देवे महाराज सतगुरु, जे कोई सरने आवे महाराज सतगुरु भलाई पधाया, जीव डूबत गव जल तार्या, महाराज समारत लाई पधाया। कि अमर पटाली देव महाराज सतगुरु जे कोई शरणे आवे, अर्थात साहिब जी महाराज ने कहा, भाई जी महाराज रो शरणो ले लीनो तो सदगुरु जी महाराज इन भवसागर सु गाड़ी पार उतारसी, क्यों महाराज रे शरणा में भारी पराक्रम दी, मारे का अजामेल जिनका पापी ने सदगुरु जी महाराज अमर विमान में बैठा यार अमर लोक में ले गया। इतो भारी पराक्रम है महाराज की सत्ता में, तो चिंता किस बात की? अब भजन करने का समय, ज्ञान सब आ गया, सब विचार कर लिया, सब जगह ढूंढ लिया, सबको फॉर्मूला मिल गया। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अब कुछ और चीज रही, बाकी मांगने तो कोई रही नहीं। अब तो बस प्रीत प्रेम भाव से राम राम करना है। आती जाती श्वासों में भेद अनुसार महाराज का शरणा मिल गया, सदगुरु संतों के मुखारबंद से ज्ञान भी सुन लिया। अब कमी रहेगी तो अपनी कमी रहेगी भजन करने की, बाकी तो सब अब मन के तड़े बना लिए। अब सब कुछ, सब जितनी चिंता करनी थी, फिक्र करनी थी, अब वो रास्ता मिल गया, अब वो मैप भी मिल गया, अब सब चीजें मिल गई। अब ये किस बात की चिंता? अब चिंता यही है अपन भजन कितना कर रहे हैं। सुबह उठते शाम को सोने के बीच में भजन कितना कर रहे हैं, कितना समय लगा रहे हैं राम जी से मिलने के लिए। कह तो रहे हैं हम राम से नहीं है, राम जी से भजन करने कितना घंटे भजन करते हैं? 1 घंटे करते हैं, 2 घंटे करते हैं, 3 घंटे करते हैं। जो भजन कर रहा है और महाराज के जे जे नर युग में राम पुकारे सो मेरा सिर का ताज महाराज है। जो आज दुनिया में बराबर आते जाते श्वासों में भेद अनुसार भजन कर रहा है, तो महाराज के वो मेरा सिर का ताज है। बस अब कमी है तो भजन करने की, बाकी जितना भी कचरा अंदर रखा है वो सब बाहर निकाल दो महाराज के। जितना ही महाराज के साहिब जी मैंने लिखा ना कि भाई जी ज्ञान में गणोतंत नहीं दी, बड़ा बड़ा रामचंद्र इनका पार ब्रह्म पर सिवड़ा भी पाचा पड़ गया जी। ज्ञान में गणोतंत नहीं है भाई, जसरूप जी को बताते रहते थे साहिब जी महाराज कि भाई ज्ञान में गणोतंत्र नहीं है, जसरूप ज्ञान तो ही है। आती जाती श्वासों में बराबर भेद अनुसार भजन में लाग जावे, वो महाराज के अमर देश हो भारी और पतिव्रता सूरवीरता धर्म हो। महाराज लो एक ही धर्म होना चाहिए। आपा यूं नहीं के महाराज ने भी मान लिया और आन उपासना धर्म में भी अपना दिमाग लगा लिया, आपा अन्य प्रकार के गंगोर उपजान है, फलाना उपजान है, माया में लागुड़ा वो भी कर दिया। महाराज कबीर साहब के 100 वर्ष भक्ति किया,
एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। कबीर साहब कितनी बड़ी बात फरमाई है। कबीर साहब के सब आडा फिरे, भेदी बिना बात मत मानो, सब फिरत है आडा। ये सब आडा जमदूतरा रूप लेना अपन स्वामी फिरे महाराज के, ये अपन अमर देश में जाने वास्ते रोके महाराज के। आनी एक भी बात मत मानो, इन वास्ते महाराज ने लिखनो पड़ियो कि भेदी बिना बात मत मानो, सब फिरत है आडा महाराज के। इन वास्ते महाराज के समझ सोच रो गाड़ा इतना मजबूत महाराज शरणा में इतनी मजबूती हूं कटे नहीं आपना आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा और उनके बताए गए जो ससरूपी संत महापुरुष जो अणबे ज्ञान आज पूरी दुनिया में जन जन तक महाराज के पहुंचा रहे। महाराज का अणबे ज्ञान होना चाहिए। सदगुरु जी महाराज के अणबे वाणी गुरु वाणी को इस रास्ते पर अपन को चलना है महाराज के। इस गुरु वाणी को फॉलो करेंगे, महाराज के अणबे शब्दों को समझो विचार करो और महाराज के पूरी सारा सब दे किया पर बाद में राम ही राम विचार किया महाराज। सब कुछ दे किया महाराज, गीता भागवत रामायण पुराण सब चीजा देखी, सब में कटे नैन च निज नाम रो भेद नहीं लागो महाराज ने। सब चीजा महाराज के सबने को जोई कर राम ही राम सो दान लिया। सब चीजा ने जोई ने राम जी महाराज रो नैन च निज नाम ओ महाराज के में धारण कर लियो। क्यों सब के सगले ग्रंथ का अर्थ है, सगल बात की बात, दरिया सिमरण राम को कर लीजे दिन रात, दरिया कर लीजे दिन रात। इन वास्ते महाराज के इतो भारी कटर तो महाराज के शरणा में रहनो है। सब कुछ महाराज थाना सवई गुना माफ करेला। महाराज के पतिव्रता धर्म खंडित नहीं होना चाहिए। गर्दन चली जावेला तो भी नहीं कोई चिंता नहीं है। आज के क्या ते संगत करो थाने कोई रोटियां देगी, अरे रोटियां कहीं देवे महाराज के माने तो सदगुरु जी महाराज अमर पटो दे दिया है, अमर देश में ले जाना रो और भगवंता ने धन्य हो कि सदगुरु जी महाराज तो माने अमर पटो दे दिया है, अमर लोग ले जाना रो और हमेशा रो मार रोग कटा दिया है। ये दो टुकड़ा रोटियां वास्ते सदगुरु साहब ने बोल जावा। आपा संसार में आज ऐसे मैंने खूब सारे लोगों को देखा, मतलब संसार की पीड़ा पड़ी, कष्ट पड़ा तो कहते भाई माँ तो राम से नहीं आ अड़ा सदैव संतारे शरणा में ज्ञान बैठा बैठा रोवा। संत किसी वो कह नहीं राम किसी को मारे नहीं, न हत्यारा राम अपना आप मर जाओ सी कर कर खोटा काम कि राम किसी को मारे नहीं आता। राम जी महाराज की नहीं मारे और न हत्यारा राम जी महाराज को हत्यारा नहीं है, अपना आप मर जाओ सी महाराज के कर कर खोटा काम। इन वास्ते महाराज आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज रो इतो भारी ज्ञान है। अपन समझ विचार ने बहुत उखांडा नहीं दार तलवार हो ना, तलवार माते चालना है महाराज कहते हैं। आपा कटी जावा कोई बुलावे आपा घर चलिए जावा महाराज की जरूर जाओ, पर जाए ने इतो ही जिंदगी कहना भाई आपने लोग अलग समझे कि भाई राम सनी है, राम सनी है तो महाराज के वे कोई रावण सनी है कहीं। राम जी तो वहां में भी बसे हैं, घट में परमात्मा बस रही है, बस दिमाग में महाराज के कचरो है कि भाई राम सनी पधार का भाई राम सनी और ठाकुर राम सनी की दुनिया में होने वाला समय में कलयुग में राम सनी राज करेला है। आज धरती ससुर साहेब रही है, परमात्मा की है, अटे राम सनी ही राज करेला। जो राम जी उसने राखेला नहीं तो बाकी भी तो आ कलयुग खालड़ी उदार देसी, बाकी तो महाराज क्या खाली उधेड़े शरीर पूरा शरीर ने उधेड़ने रख दे महाराज के कार। जो महाराज जी भक्ति करे बड़ा बड़ा जीवों बार कुंभ माघ प्रयागराज में बहुत भारी आज पूरा हिंदुस्तान को बहुत बड़ा वेदांती बड़ा बड़ा ऋषि मुनिजन खूब भेड़ा लिया महाराज के बाद। अब वे लोग कई करिया कटे करिया वे कई कर्म करिया जी को बड़ा ऋषि मुनि मनिया महाराज के विता रात और दिन पचे महाराज के
बे कोई देगा बाबा हाथ ऊपरे टेढ़ा, अब देखो कि नहीं हाथ बार थोड़ी देर वास्ते बांध दियो रहे ना तो वो रोन लागता है। बे कितना तपिया रही महाराज के, इतना तप भी जावे, इतो संघर्ष करे, रातों दिन मेहनत करे, तो भी महाराज के वे कभी अमर लोक में नहीं जा पावे। और महाराज के मारी भक्ति करे, मोह संग जीव अनंत ही चढ़िया, तो ही महाराज के इन दुनिया ने इतबार नहीं आवे। आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज कहे मारे साथे अनंत ही जीव सेज में ही, अनंत ही जीव सेज में अनंत ही चढ़गा, तो ही महाराज की इतबार ना आवे। इतबार मतलब विश्वास नहीं आ रही हो दुनिया ने विश्वास के मारी भक्ति रो कितो भारी पराक्रम है। सदगुरु जी महाराज री सतारो भाई जी काई कहवा जी, सदगुरु जी महाराज री सतारो पराक्रम तो ब्रह्मा विष्णु महेश बेबी दूजे जी। सदगुरु जी महाराज रो पराक्रम सुना जदे भाई जी मानो हृदय थरथरोने लाग जावे, कंपायमान हो जावे कि ससुर साहेब दी भक्ति रो पराक्रम भारी गणो जी। आज महाराज के सदगुरु जी महाराज अपना शरीर जो रुमावलिया खड़ी हो जावे महाराज के सदगुरु जी महाराज जो पराक्रम देगा। आज संतारो पराक्रम सदगुरु जी महाराज जी सतारो पराक्रम देगा। इतो भारी पराक्रम महाराज के जो है दुनिया समझ नहीं पा रही है। आज इतना बड़ा बड़ा लोग, इतना बड़ा बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा बड़ा ध्यानी जो महाराज के संसारिक में बड़ा बड़ा अपनी अपनी कमाई सब करे महाराज के, ये लोग सब अपनी अपनी कमाई में महाराज के सब लागोड़ा है। कोई के भाई मैं अबार देखा कि भाई कोई नागा बाबा बटे कमो कम कितने मतलब 2-4 हजार टोला लोगारो मतलब नागा बाबा आया बटे सब जगह। मतलब आपने पूरा शरीर माथे बहानी लगावड़ी मतलब राख लगावड़ी सब शिवजी रा भक्त बन बन बटावे महाराज के हाँ करोड़ा माते लोग मतलब खूब सारा लोग मतलब आवे। तो देखो इन समय इन भारत भूमि में आज वर्तमान में कितना मतलब ऋषि मुनि पहाड़ा में बैठा है महाराज के। तो महाराज के मारे साथे तो अनंत जीव कृपा हो तो ही महाराज के में तो पलक पोर में कृपा करो महाराज के। अड़ो समय आवे वाला महाराज के पलक में उन जीव में जावे। और महाराज जो आज शरणो कितो सेज है बे भूखा रहे पाने खानो भी वे नहीं खावे इतना तपे महाराज के। और महाराज सब जीव हलवा पूड़ी लाडू जो बढ़िया बढ़िया व्यंजन प्योर वेजिटेरियन खानो खाता हुआ और राम जी ने नाम की भक्ति कर दिया सेज में सरल मार्ग है। आपने महाराज की भक्ति में कटी पचुना की जरूरत नहीं, कटी कोई आपनो कोई कुछ करना जरूरत नहीं। बस एक ही काम है महाराज के आरती जाति श्वासो महाराज के भजन करे तो महाराज के सदगुरु साहेब के देश में जावे। महाराज के बच्चे सारी चिंताओं मुक्त हो जावे, सारी चिंता आत्मा के निर्भय संत विराजिया रहे। ज्यारो नहीं है विनाश बानो कोई विनाश नहीं है बंदा। थारे अंदर कई प्रश्न उठे जो तू सामी जा, अड़ी कई चीजें जो तने भजन करनो तने रोक रही है, अड़ी थारे मन में कई शंका है वह आगे ला। बाकी सब चीजारो एक ही सॉल्यूशन है महाराज रो बराबर भेद अनुसार भक्ति करे तो सारा सॉल्यूशन अंदर में मिल जाए। अब मैं थाने पूछना की जरूरत करूं मैंने कुदरती भी चीज सवाल रो आंसर मिल जावे। आड़ी कुदरत सतारो पराक्रम है महाराज इन वास्ते महाराज की तो भारी पराक्रम है। आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपने सगला जीवा ने समझावे कि धर्म राय जब लेको मांगे किया कोड़ चितारे लीला पाव करे मुकारो सिर पर मुगदर मारे। जब धर्मराय पांचों महाराज के लेको मांगे आप गर्भवास में रेवा माता रे गर्भवास में इन्हें ससुर साहेब राम जी महाराज अरदास करा कि मैंने आप जल से जल बाहर खड़ो मैं महाराज की भक्ति करूं मैं संगत करूं। वो कितो भारी कष्ट में हुए वो कष्ट अपने याद नहीं है। वो कष्ट कितो भारी महाराज के वो कष्ट पड़ियो तो वो कष्ट अपने याद नहीं है। आप गर्भवास में माता रे गर्भवास में था कितो भारी महाराज के वो कष्ट हो वो कष्ट अपने क्यों नहीं याद है महाराज के। जो अपने कभी बचपन में लागी वह आज अपने याद थोड़ी है। आज वो अगर बचपन में अपने कभी पगरे लागी उन समय दर्द हो आज वो दर्द अपन को याद नहीं है।
उन्हीं प्रकार अपने गर्भवास में कितो आपा दुख पाया था, वो आपा उन्हीं समय याद है। महाराज के वो तने दर्द वापी ताने याद दिला रही हूं मैं, बारी बारी चेतावनी स्वरूप महाराज के वो दर्द भारी आपा माता रे गर्भवास में दुख पाया, और राम जी ने अरदास करता जल्द जल्द इन गर्भवास बारे काढ़ो, इन मन मूत्र कतरो मने बारे काढ़ो, बारे काढ़ तो ही मैं आपने राम जी की भक्ति करूला, सतरूप साहेब की भक्ति करूला। और महाराज के वो जीव बारे आता ही महाराज के वो सब भूल जावे। बस संसारे चका चौंध में मजा ऐस आराम, गाड़ी घोड़ा BMW कार, मर्सिडीज कार, फलाना कार, मतलब सब मोह माया में पूरो तरु जगड़ जावे महाराज के। और बचे जदे अंत समय आवे, जदे विने भारी महाराज के आंख ये वासुरा टपका करे, भारी रोए महाराज के। मैं वादो करियो पर सदगुरु जी महाराज रो भजन नहीं करियो, भजन नहीं करियो। मैं सदगुरु साहिब की सत्संग नहीं करी, मैं भजन नहीं करियो, आती जाती श्वासा में वेद अनुसार भक्ति नहीं करी और भजन नहीं करियो, तो महाराज के वो धर्मराज जब लेखो मांगे के भाई धर्मराज जी के बताओ साहब, धर्मराज ने आगे वो देख तो सब मालूम पड़ जाए, वो कहे चेहरो देख तो आदमी परख लेवे कि भाई धर्मराज जी बहुत तेज है, बाने मालूम पड़ जाए कोई संत है कि किन कैटेगरी जो आदमी है, कि भाई भजन करने वालों है कि कोई जीवन बस नशा में, अलग अलग तंबाकू में, अन्य प्रकार सिगरेटा में बस मोह माया में बितायो है, कि राम जी की भक्ति भी करी है, बराबर आते जाते श्वास में राम जी की भक्ति भी करी गई, कितो भजन करियो, वो सब आप CCTV कैमरा में सब कैद हो जाए। और महाराज के कोई भी महाराज इतना भारी दयालु है कि वो राम जी रो नाम अजामेल अंत समय में बिने बेटा रो नाम राम लखन जो राम जी रो नाम रहते बिने बच्चा रो नाम जोड़ दियो राम नारायण बोल रखियो। वो जीवन भर महाराज के कबड़े च करिया, वो रेव तो वेश्या कने अन्य काम ही करिया, पर अंत समय में राम जी रो नाम ले लियो कि राम मौत आई काल आया कि राम नारायण आ, और राम जीव राम नारायण बोलियो। आप सुना सब संतारी वाणी सुना और दिष्टांत भरियो है महाराज के कि राम जी रो नाम कितो भारी फलदायक है, वो तो करियो तो विनी महाराज के वे जमदूत दूर हटगा कि थारा नाम रे कारण एक राम नारायण काम में बिनी लग 84 मिट गई महाराज के। और कितना भारी भारी दृष्टांत देखा महाराज के राम जी ने नाम रो पराक्रम। इन वास्ते आपने कने तो बहुत भारी सब कुछ खजानो आयोडो, इन वास्ते महाराज के धर्मराय सब देख लेवेला, बंदारी पूरी CCTV रेंज पूरी बारे आ जावेला, और महाराज सबको पतो कर लेवेला आपने कितने साल इस जीवन में भजन किया। कोई कहते नहीं बातों महाराज के झूठ नहीं, इन भक्ति में झूठ नहीं चल। अगर आपने मैं पूछूं आप महीना का कितना रुपया कमाओ, वो कह दे कमावे तो 10,000 कमावे, कह दे मैं तो 10 लाख कमाऊं, यूं काम चले नहीं। वो थारा झूठ थारा कर रहा बे संसारिक झूठ है, बिनु कोई लेनो देनो नहीं है महाराज में भक्ति मार्ग में। कि आपका भजन कहाँ चल रहा है, कि मेरा भजन कोई कहेगा त्रिकुटी में चल रहा है और कोई आदमी झूठी बोल गो। महाराज एक साख में लिखियो आत्म सारे ग्रंथ में कि बिन पर्चा देखिया, कि आंखें वो चमत्कार नहीं देखियो, यूं झूठो बोल दिया महाराज के, सो जीव नरक कुंड में जाए। अगर अनुभव में नहीं आई वह चीज और महाराज के मन पड़े होती ना, मतलब कुछ भी बोल दिया नहीं, महाराज की एक एक के काल तिल तिल लेखो करे रे, वो तिल तिल रो एक एक चीज रो आपा के दा 100% और हाँ 99.99 तो 99.99 ही लिखी जी, वो 100% नहीं हो सकता। एक सेकंड भी इधर उधर नहीं, वो एक एक चीज रो आप रो हिसाब देखेला। उन्हीं प्रकार महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज आपने सगला जीवाने समझा रहा है। फुल भक्ति करो, क्यों फॉर्मूलो तो मिल गो, आते जाते सांस रो भजन करना रो तरीको भी मिल गो। अब आप भजन कर रिया अपने अनुभव हुई क्यों महाराज जी सता है, प्रेम भाव भक्ति भजन भी कर रिया, सब चीजें अनुभव हुई। सांच बोल दो कि जब तक आपने जो चीज अनुभव में आई
बातचीत ही महाराज के आगे प्रस करनी। मनु महाराज के कहने भाई मारी आज महाराज आत्मसार ग्रंथ में बजाय बजाय ने आ चीज की आत्मसार ग्रंथ की शायद पहली या दूसरी साखिया है महाराज के बिन पर्चा दे गया जो जीव नरक कुंड में जाए। इन वास्ते जो अनुभव आयो वो ही बता सके, जो खुदरो आदमी खुदरो अनुभव खुद ही बता सके, वह आदमी वाणो बतावे नहीं बता सके। बे संत गया तो वाण संता ने मुखार बंधु सुनाला जदीद बातचीत मालूम पड़ेला, बाकी तीजा लाल जाऊना शिष्य की के वाणो कोई मतलब नहीं है। बे संत आपने मुखार बंधु कही क्यों बे संतारी वाणी जो बड़ा बड़ा संतमान पुरुष लिया। इन वास्ते महाराज बहुत खरी बात की आत्मसार ग्रंथ में आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इन वास्ते महाराज कहवे कि भाई धर्मराय जब लेको मांगी किया कोल चितारे लीला पांव करे मुंह काड़ो सिर पर मुक्तर मारे। और भजन भक्ति नहीं करी बस आना में जाना में खोज खजाना में पड़िया रिया तो महाराज के जीव आते भारी धोखो हो जावेला और वो जीव नरक कुंड में पड़ जावेला। और काल किकर मारेला महाराज के पहला मुंह ने पूरो कालो कर देवेला महाराज के पूरो कालो करने मुक्तर मारा वो हनुमान जी रो होटो है नहीं अड़ो काल करने बहुत बड़ो होटो है बिनु मारेला तो महाराज के भारी आपा पसना वाला नरक कुंड में पड़िया पड़िया छिड़ाला महाराज के। इन वास्ते आज अपने महाराज अपने चेतारिया है आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपने सब जीवा ने चेतारिया है कि समय रहते चे जाओ बार बार वो समय मिलेला नहीं, बार बार अपने संसार में आनो जानो पड़े। वास्ते महाराज के रास्तों बधाई दियो भजन करनारो तो महाराज के वो भजन कर लो और अमर लोक में चलिया जाओला, नहीं तो महाराज के पछतावो करते ही जाओला। और पछतावो करना है तो पछतावो करो कोई भजन हो नहीं। इन बात कहता हूं मैं हमारी वाणी ने विराम दूं, समय होने जा रही है तो समय ऊपर को माओ। सुन जो मैं निर्दोष हूँ घाटे बांध जैसे हो तुम हर बोलने हारे हो क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा प्रणाम।